अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जिनके नेम्स मेरिट लिस्ट में आए हैं उन सब के लिए बहुत सारी तालियां। जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। अब आते हैं असली मुद्दे पर। भैया लिस्ट में नाम आ गया है पर पता नहीं इंटरव्यू कब, कहाँ, कैसे होगा, डिपार्टमेंट कब, कौन सा, कैसे सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स कब, कौन से, कैसे लेके जाने हैं। इन सब सवालों का जवाब मेरे पास है। ये वीडियो आप सबके लिए अहम होने वाली है जो मेरान यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में अपीयर होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। वॉच टिल द एंड। मिलते हैं इस नन्हे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना शाज़ेब मेमन। इस वीडियो का उन्वान है डिपार्टमेंट सिलेक्शन ऑफ म्यूट, डॉक्यूमेंट्स एंड मोर। अब मैं बात करने लगा हूं उनसे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है। जिनका नहीं आया, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 लिस्टें लगती है मेरान की। किसी एक में तो नाम आ जाएगा अगर स्कोर अच्छा है तो। जब आ जाए नाम तो फिर आके ये वीडियो देखना। पहले तो आपको एक मखसूस डेट पे यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा जहां पर आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के वो कैंडिडेट्स जिनका लिस्ट में नाम आया है आपके साथ। फिर आपको ऑडिटोरियम में बिठाया जाएगा, वही ऑडिटोरियम जिसमें आप टेस्ट के दिन बैठे थे। फिर आप सब स्टूडेंट्स को कुछ कुछ ग्रुप में करके एक रूम में लाया जाएगा जहां पर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करेंगे। और वहीं पर एक लैपटॉप पे जेंटलमैन बैठा होगा जो आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगा आपके अखराजात, मिल्कियत और दौलत के बारे में। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए। बेसिकली यूनिवर्सिटी वाले अपने हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप्स चारों ही साल आपके सर पे ऊपर मंडराती रहती है, इसलिए वो आप सबसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा बराए करम झूठ ना बोलें। आपसे जो भी इंफॉर्मेशन बोले आप सच बताएं, क्योंकि झूठ बोलना गलत है। अगर आप इतने हैं कि आप समझते हैं कि आपको कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की नीड नहीं है तो आप वो स्कॉलरशिप में अप्लाई ना करें, ताकि जिनको नीड है वो उनको वो स्कॉलरशिप मिल सके। बाकी जो मेरिट बेस्ड हो वो आप भले उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो मेरिट वालों को मिलती है। अगर आप नीडी हैं तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर सही देनी है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेंगी। फिर आप इन सब चीज़ों से फारिग होकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप आके ऑडिटोरियम में वापस आके बैठेंगे। उसके बाद आपको इंतज़ार होगा कि कब हमको अंदर रूम में बुला रहे हैं डिपार्टमेंट सिलेक्शन के लिए। आप जब ऑडिटोरियम में बैठे होंगे तो आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन, प्रोजेक्टर की स्क्रीन चल रही होगी और जो स्टेज है ऑडिटोरियम की वहाँ पर 2 बंदे बैठे होंगे, उनके हाथ में एक माइक होगा। वो एक एक करके स्टूडेंट्स को रूम में भेजेंगे, नाम लेंगे और फिर वो स्टूडेंट खुद चला जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स को बुलाते कैसे हैं? स्टूडेंट को बुलाते हैं जो आपकी लिस्ट लगती है मेरिट लिस्ट, उसका जो ऑर्डर होता है वही सेम ऑर्डर वहाँ पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लिस्ट में 10वां नंबर है तो आप 10th नंबर पे जाओगे। ठीक है, वही ऑर्डर सेम चलता है। फिर वहाँ पर आप सब बैठे होंगे, एक एक करके अंदर जाएगा और अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेज पर एक आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन मिलेगी,
वहाँ पर आप क्या चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट की सीट्स जो हैं वो कितनी बची हैं और कितनी मतलब स्टूडेंट्स ने उठा ली हैं। अब आपके सामने एक बड़ी रो आ जाएगी, एक बड़ी टेबल आ जाएगी जिसमें डिपार्टमेंट्स के नेम लिखे होंगे और जे एंड के लिखा होगा। फॉर एग्जांपल सीई जे, सीई के। अब सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग, सीई जे मतलब सिविल इंजीनियरिंग ऑफ जामशोरो कैंपस, एंड सी ऑफ के यानी कि सिविल इंजीनियरिंग ऑफ खैरपुर कैंपस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट में सीई की सीट्स 2 हैं तो वहाँ पर लिखा होगा 2। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक ने उठा ली तो फिर वहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर दूसरे ने उठा ली तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट के ऊपर आप 0 देखें इसका मतलब ये है या तो वो डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है या तो वो किसी ने उठा लिया है, मतलब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो बेसिकली आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं, एक जामशोरो में और खैरपुर में, तो इसलिए उन दोनों की जो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही दिन पर होती है। फिर नाम लेते लेते आपका भी नाम आ जाएगा, फिर आप अंदर जाओगे, आप अपने साथ अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं, अपना फादर, चाचा, मामू, जो भी कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आप उसको अंदर लेके जा सकते हैं। जो आपके साथ बिल्कुल बैठेगा, आई थिंक जो साथ है उसमें एक ही बंदा बैठ सकता है। सो कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल बंदा हो आपकी फैमिली में, आप उसको लेके जाएं जो कि आपको उस वक्त सही नमूने से सजेस्ट कर सके। अब जब आप अंदर जाओगे एक बड़ा हॉल होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टर एडमिशन बैठा होगा और उसके साथ उसकी पूरा बोर्ड होगा, वो उसके साथ बैठा होगा और आपके सामने एक छोटी प्रोजेक्टर स्क्रीन होगी जहाँ पर वो सेम ही लिस्ट लगी होगी कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कितने डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए। फिर वो डायरेक्टर एडमिशन आपसे पूछेगा बेटा क्या चाहिए, फिर आप लिस्ट में देखोगे कौन से डिपार्टमेंट बचे हैं, आप अपनी अकॉर्डिंगली चॉइस बताओगे, सर मुझे ये चाहिए जामशोरो कैंपस में या खैरपुर कैंपस में। ठीक है। फिर आप वो सिलेक्ट करोगे, उसी वक्त आपका एडमिशन लेटर निकल जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि निहायत ही अहम और काबिले गौर है। जब आप कोई भी अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लोगे तो डायरेक्टर एडमिशन आपसे पूछेगा कोई फर्दर चॉइस है आपकी। अब फर्दर चॉइस है मतलब इस जो डिपार्टमेंट आपने लिया है इसके अलावा आपकी कोई और चॉइस है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस एडमिशन लेटर के अंदर आप अपनी 5 फर्दर चॉइसेस बता सकते हैं, यानी कि आप अपने 5 डिपार्टमेंट्स के नेम बता सकते हैं जिनमें आप उसको छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है। फिर आप वो बता सकते हैं वहाँ पर, सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी फर्दर चॉइस है, इलेक्ट्रिकल फर्दर चॉइस है, कंप्यूटर सिस्टम फर्दर चॉइस है। और उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन से कैंपस में, जामशोरो या खैरपुर। ठीक है। अगर आप दूसरी चॉइस अगर आप देंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खैरपुर, ये 2 चॉइस होंगी। ऐसे आप 5 चॉइसेस एटमोस्ट 5 मैक्सिमम इतनी देख सकते हैं, और ना दे रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपना करियर का। कैसे? उम्मूमन स्टूडेंट गलती करते हैं जब उनसे चॉइस पूछी जाती है तो वो कह देते हैं कि हमारी कोई फर्दर चॉइस नहीं है, या तो अगर कोई बताते हैं तो क्या बताते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल, और उनकी मार्क्स कितनी होती हैं 60 या 50। उन मार्क्स के हिसाब से उनको सिविल या इलेक्ट्रिकल मिलना नामुमकिन है, पर फिर भी वो एक अपनी फैंटेसी यानी कि फर्दर चॉइस बता के वो कहते थे भाई हमें ये चाहिए। बराए करम आप ये गलती ना करें। आपकी जितनी मार्क्स हैं और उस हिसाब से जो आपको डिपार्टमेंट मिला है, आप जो फर्दर चॉइस दें उसमें उस डिपार्टमेंट का थोड़ा ऊपर बता के दें। फॉर एग्जाम्पल आपकी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70% परसेंटेज है, ठीक है, CPN आपको फॉर एग्जाम्पल मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। अब आपसे जब वो पूछेगा आप अपने बेटा फर्दर चॉइस बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो उससे ऊपर वाले कौन से हैं, मतलब जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स को टच करें। सो उनमें अपना CS आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम IT आ जाता है, अपना सॉफ्टवेयर आ जाता है, अपना मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाते हैं। तो आप ये दें अगर आप इनमें जाना चाहते हैं
फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी चल गई, सॉफ्टवेयर में से किसी ने एडमिशन से विथड्रा कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उसकी CPN 71 थी, उसने विथड्रा कर दिया, उसके बाद CPN आती है आपकी और वो चेक करेंगे भाई इस लड़के ने अपनी फर्दर चॉइस बताई थी सॉफ्टवेयर की, तो फिर जो उसने वो सॉफ्टवेयर छोड़ी वो डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास, क्योंकि उसके बाद CPN आपकी है। पर अगर उसकी 72 होती और उसके बाद कोई 71 वाला होता और उसकी भी फर्दर चॉइस सॉफ्टवेयर होती तो फिर उसको मिलती, आपको नहीं मिलती। सो ये एक तरीका है मैंने जो आपको बताया जिसकी मदद से आप फर्दर चॉइस वाला जो पैटर्न है आप उससे बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। कभी कभी फर्दर चॉइस आपको महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने कोई फर्दर चॉइस बता दी और आपकी COT हो गई, COT मीन्स चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, तो फिर आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे नहीं जाना, मैं बस इस डिपार्टमेंट में बस सही हूँ, फिर आपको उस डिपार्टमेंट जाना ही पड़ेगा। सो ऐसा ना हो अगर आप कोई अच्छे डिपार्टमेंट में आ जाए और आप फर्दर चॉइस में कोई बुरा लिख के आए, फिर आपको उसमें COT हो जाए और फिर आपके 4 साल बर्बाद हो जाए। सो इसलिए फर्दर चॉइस या तो ना दें तो बिल्कुल अपना प्रेजेंट माइंड 100% अपना कॉमन सेंस यूज करके दें, ताकि आपको उस फर्दर चॉइस वाले टाइम से आपको फायदा हो। मैंने गलती की इसलिए मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी, आपको इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर फिर भी नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है मेरी नज़र में। कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूँ। जैसे ही आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे उसी वक्त एडमिशन लेटर निकलेगा, ठीक है। वहाँ पर ही SBL का कैशियर वगैरह बैठा होगा, वहाँ पर आप एडमिशन फ़ी पे करोगे। अब अगर आप मेरिट पे जाते हैं तो उसकी एडमिशन फ़ी है सेमेस्टर की 36,000, और अगर आप सेल्फ पे जाते हैं तो आई गेस 24 या 28 कुछ है उसकी जो फीस है, 26 के PKR। फिर वहाँ पर आप SBL का कैशियर होगा, उसको आप जमा कराओगे उतने पैसे, वो आपको चालान वगैरह दे देगा, फिर आपकी एडमिशन हो गई। अब यहाँ पर आता है एक और एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगर आप बॉय हो और गर्ल यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे। आप जैसे ही आपकी एडमिशन हो जाएगी, आप सीधा वहाँ से निकलोगे और जाओगे STC, जिसका नाम है स्टूडेंट्स टीचर सेंटर। अब इस सेंटर पे आप जाओगे, जैसे आप अंदर जाओगे पहले आपको एक छोटी ऑफिस मिलेगी, वहाँ पर आप उसको बोलोगे भाई मेरी एडमिशन हो गई है, मुझे हॉस्टल में अलॉटमेंट चाहिए, इसलिए मुझे आप हॉस्टल का फॉर्म दें। फिर आपको वो 200 में एक फॉर्म देगा, वो आपको लेना है, वो आपको फिल करना है, और उसमें वो सारी हिदायत आपको बताएगा ऐसे फिल होगा, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करेंगे जो उनको चाहिए हॉस्टल के लिए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, लाइक आपके फ़ोटोग्राफ, आपकी CNIC, आपकी डोमिसाइल, और एन इम्पॉर्टेंट थिंग, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट होंगे कोई अटॉर्नी जनरल या किसी जज वगैरह से, या कोई भी वकील वगैरह, वो आपको खुद बताएगा। फिर वो आपको अपने एरिया में से अटेस्ट भी कराने, अटेस्ट किए बगैर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको अटेस्ट कराने। उसके बाद ये आपका हॉस्टल का फॉर्म हो गया, आपको जाके वहाँ पर सबमिट करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हॉस्टल वाला जो फॉर्म होता है उसमें लेट बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला सिस्टम है, पहले आइए पहले पाइए। जैसे आप ज़्यादा जल्दी जाओगे तो आपके चांसेस उतने बढ़ेंगे रूम मिलने का। पर यह भी हो सकता है बाज़ों का स्टूडेंट को नहीं मिलते क्योंकि वो लेट हो जाते हैं, हॉस्टल्स वगैरह फिल हो जाती हैं। इसलिए आपको इस चीज़ में जल्दी करनी है, अपना हॉस्टल फॉर्म अपना करना है। उसके बाद बस आप बैठे रहिए, आपको अपनी हॉस्टल मिल जाए। अब ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है इंटरव्यू का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स कौन से नीडेड होते हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आप डिपार्टमेंट कैसे सिलेक्ट करोगे। मैं आपकी मदद करूँगा डिपार्टमेंट सिलेक्शन में।
वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया, दूसरा पार्ट अपलोडेड हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उठा लें, यहाँ पर ही आप मेरे चैनल पे सर्च करोगे तो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा।